दोस्तों, टेलीविज़न के एड्स की दुनिया में एमडीएच मसाले और उसमें एक्ट करने वाले बूढ़े व्यक्ति को शायद ही आपने नज़रअंदाज किया हो। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि खुद एमडीएच कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं की लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से सिर्फ 5वीं तक की पढ़ाई करने वाले गुलाटी जी ने पूरी दुनिया की मसाला इंडस्ट्री पर राज किया। तो दोस्तों, इनके जीवन की शुरुआत होती है 23 मार्च 1923 से, जब सियालकोट पाकिस्तान में महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म हुआ। इनके पिता चुन्नीलाल गुलाटी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया करते थे और इसी ऑर्गेनाइजेशन में ही उन्होंने एक मसाला कंपनी भी सेटअप की थी जिसका नाम था महाशया दी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड, देगी मिरज। और कहा जाता है कि धर्मपाल जी का पूरा परिवार शुरू से ही बहुत धार्मिक रहा था और वे सभी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। बचपन से ही धर्मपाल जी पढ़ाई में थोड़ा कम रुचि दिखाते थे और इसलिए जब वे 5वीं तक की पढ़ाई ख़त्म कर चुके थे तो उन्होंने आगे पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के मसाले के बिजनेस में हाथ बटाने लग गए। और इसी तरह समय बीतता गया और भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी महाशय जी ने भाग लिया। और जब आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो 7 सितंबर 1947 को गुलाटी जी अपने पूरे परिवार के साथ भारत में आकर बस गए और यहाँ वे अमृतसर के एक रिफ्यूजी कैंप में आकर गुजारा करने लगे। उस वक्त उनके पिता के द्वारा खड़ा किया हुआ बिजनेस अब पूरी तरह से बंद हो चुका था और पूरा परिवार अब आर्थिक संकटों से गुजर रहा था। यही सब देखते हुए गुलाटी जी ने दिल्ली में जाने का निश्चय किया और यहाँ आकर वे काम ढूंढने लगे। काम ढूंढने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वह दौर ही ऐसा था। तो उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा कर एक तांगा खरीदा और दिल्ली के अंदर ही कनॉट प्लेस से करोल बाग तक सवारी ढोने का काम शुरू कर दिया। हालांकि धर्मपाल जी को इस काम से इतने पैसे भी नहीं मिल रहे थे कि वो अपने परिवार का खर्च ठीक तरीके से चला सके और यही सब देखते हुए उन्होंने करोल बाग के अंदर ही अपने फैमिली बिजनेस की फिर से शुरुआत की और एक छोटी सी झोपड़ी में उन्होंने मसालों के कारोबार को आगे बढ़ाया। और क्योंकि गुलाटी जी के परिवार को इस बिजनेस का नॉलेज तो शुरुआत से था ही, इस कारण से यह बिजनेस फायदे में आ गया और कुछ पैसे इकट्ठे होने के बाद सन 1953 में चांदनी चौक में एक दुकान किराए में लेकर उसकी दूसरी ब्रांच भी इन्होंने खोल डाली। और फिर अगले ही साल 1954 में गुलाटी जी ने रूपक स्टोर्स के नाम से भारत का पहला मॉडर्न मसाले का स्टोर बना दिया। हालांकि बाद में रूपक स्टोर्स को उन्होंने अपने भाई सतपाल गुलाटी को सौंप दिया और फिर 1959 में ही धर्मपाल जी ने अपनी खुद की मसाला फैक्ट्री एमडीएच यानी कि महाशया दी हट्टी लिमिटेड की शुरुआत की। और अब तक गुलाटी जी को बिजनेस की इतनी समझ हो गई थी कि यह बिजनेस काफ़ी कम समय में बहुत तेज़ी से चल पड़ा। एमडीएच मसाले को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड, यूएसए, जापान, कनाडा, साउथ ईस्ट एशिया, यूएई और सऊदी अरब की तरह 100 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। और एमडीएच शुरुआत से ही मसालों के बिजनेस में टॉप पर रहा। और धर्मपाल जी के एक खास बात यह भी है कि वे अपने कमाए हुए पैसों से गरीबों की मदद जरूर करते थे। उन्होंने बिजनेस को बढ़ाते हुए और उससे होने वाले फायदे से बहुत से सामाजिक कार्य भी किए। उन्होंने महाशया चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत की। इसके तहत एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाया गया और यहाँ पर स्लम एरिया के लोग फ्री में आकर इलाज करवा सकते हैं। और इसी के अंदर उन्होंने कई स्कूल भी खोले जहाँ पर गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है।
ऐसे अनेकों काम उन्होंने किए जो धर्मपाल जी के अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत संघर्ष किया और उसी के चलते सफलता के शिखर तक पहुँचे। लेकिन जिस तरह 2020 में अनेक फेमस पर्सनैलिटीज़ अनेकों बीमारी के चलते हमें अलविदा कहे गए, इसी के चलते पिछले साल 3 दिसंबर 2020 को महाशय धर्मपाल गुलाटी जी हार्ट अटैक के कारण हमें अलविदा कहे गए और अपने जीवन को उन्होंने यहीं पर समाप्त किया। और ये इंस्पिरेशन दे गए कि लाइफ के किसी भी मोड़ पे स्ट्रगल करने से हमें घबराना नहीं चाहिए, उसी से सफलता मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लाइफ स्टोरी के बारे में, और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मीट यू इन अ नेक्स्ट वन।